दैनिक भास्कर के सर्वे में दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता बढ़ने की खबर जैसे ही छपी, उसके बाद से भाजपा रोहतक लोकसभा सीट पर किसी भी तरीके का जोखिम नहीं चाहती है। आजकल रोहतक के गलियारों में चर्चा इस बात की है कि भाजपा की तरफ से रोहतक लोकसभा सीट पर किसे उतारा जाए और इसके लिए बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा का नाम आगे चल रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाजपा इस बार अधिकतर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार बदल रही है ताकि 400 पार का आंकड़ा छू सके। रोहतक लोकसभा सीट पर जाट के सामने जाट उतारकर चुनाव जीता जा सकता है क्या, इसलिए भाजपा की ओर से रणदीप हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। तो सुनिए रणदीप हुड्डा की जुबानी फिल्म सावरकर करने के बाद भाजपा और वीर सावरकर के गुण तो जरूर गाए, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि मैं एक एक्टर हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं। साथ ही बीजेपी, मोदी, खट्टर की जमकर तारीफ की और कांग्रेस को थप्पड़ मारने तक की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक अभिनेता है, कोई राजनेता नहीं। क्या है उनकी इस बात के मायने? क्या रणदीप हुड्डा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? क्या रणदीप हुड्डा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? क्या रणदीप हुड्डा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? ये कैसी राजनीति है? ये क्या है? ये समझ में नहीं आता कई बार। देश की सेवा करने का मेरे अंदर वैसे भी है। मैं खालसा एड के साथ जुड़ के क्लीनिनेस ड्राइव में, वाइल्ड लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए मैं करता रहता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस देश के लिए सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? खट्टर साहब हैं, योगी साहब हैं, बहुत लोग हैं। सालों के संघर्ष के बाद एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में राम मंदिर, जो कि हमारे सांस्कृतिक, ना ही सिर्फ धार्मिक बट सांस्कृतिक एक हमारे प्रतीक हैं, वो बनाने में इतने साल लग गए। सावरकर को माफी वीर कहना सही है? बिल्कुल बकवास। जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? थप्पड़। सावरकर की जेल चलती तो देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता। बिल्कुल। क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देर से मिली? बिल्कुल। कुछ पार्टियां सावरकर को देशद्रोही या फिर डरपोक क्यों कहती हैं? क्योंकि वो खुद डरपोक है। सावरकर की सच्चाई को किसने दबा दिया? पहले अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस ने। वो मैं कह रहा हूँ, सावरकर जी के थ्रू मैं कह रहा हूँ। और सावरकर जी की जो सोच थी उसको मैंने दर्शाया। कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? कि गांधी जी ने और बहुत सारे कांग्रेस के लीडरों ने आमरण अनशन किया, कोई मरा नहीं। बहुत किताबें पढ़ी यार, बहुत कुछ पढ़ा, दोनों पक्ष की किताबें पढ़ी और फॉरेन के लोगों की किताबें पढ़ी। जब वो अरेस्ट हुए थे काला पानी के लिए, उनको भेजा था इंग्लैंड से, तो मार्से के कोस्ट पे, फ्रांस में, वो शिप पोर्ट होल में से कूद के भाग लिए थे। और वो वहाँ पे अगर वो भाग जाते तो शायद दुनिया का अलग ही एक वो होता, हम हिंदुस्तान का नक्शा अलग होता और हिंदुस्तान का फ्यूचर अलग होता।